समाज को जगाने का काम, देश को जगाने का काम सूरमों का होता है, सबका नहीं होता। 100 साल की लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है भगत सिंह की 23 साल की उम्र, छोटी सी उम्र का जीवन जी लो। 36-37 साल का विवेकानंद का जीवन जी लो। 50-60 साल का बाबा साहब का जीवन जी लो। 60-65 साल का कांसीराम जैसा जीवन जी लो और 60-72 साल का जगदीश जी का जैसा जीवन जी लो। नालागढ़ का आदमी नालागढ़ में दम छोड़ता है और उसको याद करने के लिए सकड़ी के लोग इकट्ठा होते हैं, बैजनाथ के लोग इकट्ठा होते हैं। नालागढ़ का आदमी नालागढ़ में आखिरी सांस लेता है और कबीर पंथ समाज सुधार सभा JNK के लोग वहां श्रद्धांजलि करते हैं। पंजाब के लोग जलंधर में श्रद्धांजलि की सभा रखते हैं। पंचकुला के लोग पंचकुला व चंडीगढ़ के लोग चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि की सभा रखते हैं। तो जरूर जगदीश जी ने कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से दूसरे प्रांतों के लोग इनको याद कर रहे हैं। मैंने पहली बात बताई कि एक मौत वो होती है, आए, खाया पिया, बाल बच्चे पैदा किए और चले गए। कौन पूछता है ऐसे लोगों को? जानवर भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जानवर भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनका भी वंश चलता है। 2000 में हम एक गाय लेकर आए थे और 2021 में भी अभी परसों उसके बच्चे की और एक उसके आगे वंश की बच्चे का जन्म हुआ। उस गाय का भी वंश चल रहा है, 21 साल हमारे पास है। उसके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे चल रहे हैं, उनका भी इतिहास है। लेकिन जिंदा कौन रहेंगे? जिंदा वो लोग रहेंगे जो अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर, निजी स्वार्थों को छोड़कर समाज के स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, देश के कौम के बारे में सोचेंगे। वो लोग जिंदा रहेंगे। जब आदमी पैदा होता है तो उस दिन को जन्मदिन कहा जाता है। वो महत्वपूर्ण तिथि नहीं है। महत्वपूर्ण तिथि है जब आदमी मरता है, इस जान को छोड़कर जाता है। जब आदमी इस जान को छोड़कर जाता है और 4 लोग उसको कंधे में बिठाकर जब शमशान में लेकर जाते हैं तो 100-150 लोग जो शमशान में बैठे होते हैं वो उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे होते हैं। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये काम किया और इस जाने से, इसके जाने से हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ। एक व्यक्ति के जाने से उसके अड़ोस पड़ोस के लोग खुश होते हैं। एक व्यक्ति के जाने से पूरे देश के लोग रोते हैं। ये आप लोगों ने तय करना है कि हमें किस मार्ग पर। और कबीर साहब की वाणी वो वाणी है जो हमें जोड़ने का काम करती है। कबीर साहब का मार्ग वो मार्ग है जो हमें भेड़ों से शेर बनाने का काम करता है, चिड़ियों से बाज बनाने का काम करता है। लेकिन जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भाई जगदीश को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, जो बाबा साहब ने कहा था आखिर में कि मेरी जय जयकार करने से मेरी जय जयकार नहीं होगी। अगर सच में मेरे समाज के अनुयायियों मेरी जय जयकार करना चाहते हो तो मेरे जाने के बाद मेरे कारवां को, मेरे मिशन को आगे बढ़ाना, मेरी जय जयकार अपने आप हो जाए। जो मैं बात कर रहा था, कोलंबिया के लोगों ने जब बाबा साहब की स्टैचू अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के सेंट्रल हॉल में लगाई, बराक ओबामा जी USA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब उनके बारे में जाना, इंडिया आए तो जहां पर बाबा साहब का आखिरी दम छूटा था 26 अलीपुर रोड, उस भवन को मत्था टेकने की उन्होंने मोदी से डिमांड करी कि उस व्यक्ति के चरणों में मैं नतमस्तक होना चाहता हूं। अगर ये व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर USA में पैदा होता तो हम इन्हें सूर्य की भांति पूजते, क्योंकि बाबा साहब नहीं थे, वो तो सिंबल ऑफ नॉलेज थे, एक ज्ञान के भंडार थे, ज्ञान के प्रतीक थे। अगर विदेशों के लोग हमारे महापुरुषों को याद करते हैं तो जरूर हमारे महापुरुषों में कोई ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने माना। कबीर साहब ने, रविदास ने, जितने हमारे गुरु महाराज हुए हैं, इन सारे संत महापुरुषों ने जिस व्यवस्था का विरोध किया, आखिर में वो व्यवस्था के जो हुक्मरान थे उन लोगों ने इन संतों के चरणों में मत्थे टेके
सरेंडर किया, अपना गुरु बनाया। कबीर साहब के गुरु कौन थे और कबीर साहब के चेले कौन थे, उनके न्यायी कौन है, इनकी अगर लिस्ट देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि अपने समाज के लोग उस लाइन में थे। कबीर साहब के चेलों में नाम किसका आता है? वीर सिंह बघेल एक बहुत बड़े राजा, उनका नाम आता है। चंद्र प्रताप का नाम आता है, सिकंदर लोधी का नाम आता है। और वीर सिंह बघेल जी ने अपने सिर का जो ताज था, सिर की जो पगड़ी थी, जिस पगड़ी के ऊपर वो राजा मोर का पंख लगाता था, वो पगड़ी उतारी और कबीर साहब को लगाई कि इस मोर पंख, इस ताज की जरूरत मेरे जैसे राजा को नहीं है, इस ताज की जरूरत इस सतगुरु को है, किसने मेरे को ज्ञान दिया और मैं इनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलूं। ये जो तस्वीर आप देखते हैं कबीर साहब के पगड़ी के ऊपर मोर पंख है, उनकी दी हुई। सतगुरु रविदास महाराज के चेले कौन थे? चित्तौड़गढ़ की रानी जालाबाई, मेवाड़ की रानी मीराबाई, राणा सांगा और बड़े बड़े नागरमल जैसे राजा, छत्रपति 56 राजा उनके चेले। किसी एक चमार का नाम लो जो उनका चेला हो, किसी जुलाई का नाम लो जो कबीर साहब का चेला हो। धनी धर्मदास, जिसके नाम के आगे धनी लगा था, धनी धर्मदास बढ़िया था, बढ़िया। सब कुछ छोड़ छाड़ के कबीर साहब के मार्ग में चला, अपने बिजनेस को फूंका। अगर आज कबीर साहब को याद करते हैं तो कबीर साहब के साथ धनी धर्मदास को भी याद करते हैं। अगर हम कबीर साहब को याद करेंगे और हिमाचल का जब इतिहास लिखा जाएगा कि हिमाचल में कबीर साहब का झंडा किसने बुलंद किया है, 100 सालों में हम भाई जगदीश को भी याद करेंगे। और एक दिन आएगा इसी मंदिर के अंदर भाई जगदीश जी की भी छोटी स्टैचू लगेगी। क्यों? क्योंकि अपने परिवार से ऊपर उठकर इसने कौम के बारे में सोचा। कहा नालागढ़, वहां से गाड़ी चलाकर साथ में 4 बंदों को बिठाकर बैजनाथ हमारे प्रोग्राम में आते हैं, 2 दिन हमारे साथ रहते हैं और जातिवार जितनी उनकी हैसियत थी, उन्होंने जेब से पैसे निकाल के मेरे हाथों में देकर जाते हैं कि बेटे घबराना नहीं, इस काम में लगे रहो, हम भी तन मन धन से आपकी मदद करें। और ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज के, अगर बाबा रास्ते से उनके घर की तरफ, उनके आंगन की तरफ चलता है तो लोग घर के दरवाजे बंद करते कि बाबा को 10 रुपए ना देना पड़े, तो बाबा को कुछ ना देना पड़े। तो सारी बातें करते हुए यही बात लास्ट में करनी है कि इतिहास उनका रहेगा जो कौम के बारे में सोचेंगे, याद उनको किया जाएगा जो कौम के बारे में काम करेंगे। यही बात करनी है आखिर में कि जगदीश जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या कबीर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कबीर साहब के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलो। जो जगदीश जी का, कबीर साहब का जो मिशन अधूरा पड़ा है उसका पूरा करो। और हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं बार बार बात करता हूं, अगर भाई जगदीश जी नहीं होते तो कबीर पंथ कल्याण बोर्ड इस हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं बना। कबीर पंथ कल्याण बोर्ड अगर बना है तो भाई जगदीश की वजह से बना है। परसों दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें राष्ट्रपति आए हुए थे, उसमें हिमाचल के कुछ साथी गए थे। उन्होंने मेरे को बताया कि 3 साल हो गए सरकार को बनी हुई और 3 सालों में एक बार भी कल्याण बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। उसके बारे में भी सोचो, पकड़ो उन लोगों को जिनको वोट देकर जिताया है कि इनकी मीटिंगें करो। कल्याण बोर्ड बनाने से समाज का कल्याण नहीं होगा, कल्याण तब होगा जब उन बोर्डों की बैठकें होंगी और उन बैठकों में जाकर आप अपनी बात करेंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे कि समाज को क्या चाहिए और फिर मुख्यमंत्री उस समस्या का समाधान करेंगे तो होगा। आखिर में इन्हीं सारी बातों के साथ आप लोगों से रजा लेता हूं और दोबारा से जगदीश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नाही तो जननी बांझ रहे, वो काहे गवावे नूर। जगदीश जैसे भाई इस कौम के अंदर दोबारा आने चाहिए और आने चाहिए। जय कबीर, जय साईं।